बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, 10 अप्रैल का दिन खत्म होकर 11 अप्रैल का दिन शुरू हो चुका है। 11 अप्रैल यानी कि जब 10 अप्रैल के 12 बजने के बाद से नाज़रीन किराम जो मोहलत दी गई थी, जो टाइम दिया गया था, जो वक्त दिया गया था मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब की काबीना को, बड़ी सादी सादी डायरेक्शन थी, वो मोहलत खत्म हो चुकी है। 10 अप्रैल के दिन बड़ी सारी कोशिशें हुई, बहुत कुछ करने की कोशिश की गई, बड़े सारे चैनल्स इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जो मनपसंद नताइज हैं वो हासिल नहीं कर सके। अब 11 अप्रैल होते ही, जो कि 11 अप्रैल का आगाज हो चुका है, 11 अप्रैल होते ही तौहीने अदालत की कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। 11 अप्रैल होते ही तौहीने अदालत की कार्रवाई का आप यूं समझिए आगाज हो चुका है, ना सिर्फ शहबाज शरीफ पर बल्कि पूरी काबीना के ऊपर। 10 अप्रैल को आखिरी कोशिशें क्या की गई, जस्टिस काजी फायज ईसा का प्रेशर किस तरह से काम ना आया, और अब वज़ीर आज़म जो हैं वो कुर्बानी का बकरा कैसे बनने जा रहे हैं। आज का दिन इंतहाई अहम क्यों है, इसके ऊपर जो है ना वो जरा तफसीली बात कर लेते हैं। नाज़रीन किराम, सीधी सीधी डायरेक्शन दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आपने 10 अप्रैल तक खजाने से, वजारत खजाना से जो है ना वो पैसे अरेंज करने हैं, और अरेंज करके जो है ना वो 11 अप्रैल को आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट देनी है। अब गवर्नमेंट को बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया, शहबाज शरीफ साहब को बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि आप जो है ना वो फंड्स दे दीजिए, लेकिन कुछ लोगों ने, जब बंदे की मत्ती मारी जाती है ना तो फिर ऐसा ही होता है, कुछ लोगों ने कहा नहीं, आप पार्लियामेंट का इस्तेमाल करें, पार्लियामेंट के ऊपर तो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती है ना, पार्लियामेंट का इस्तेमाल करें, पार्लियामेंट के अंदर जो है ना वो जाएं, पार्लियामेंट से इसको रिजेक्ट करवाएं। अब ना इसे ये रिजेक्ट करवा चुके हैं और ना एक्सेप्ट करवा चुके हैं। मिसाल लीजिए, आज कौमी असम्बली के अंदर, यानी कि आज से मुराद है गुज़िश्ता रोज कल 10 अप्रैल को कौमी असम्बली के अंदर 2-3 बड़े अहम काम हुए। एक तो यह बिल पेश किया गया जिस बिल के से पैसे मिलने थे। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि 20 अरब रुपए के लिए कोई अलग से बिल जो है ना वो पेश किया जा रहा है। हैरानकुन हद तक जो है ना वो ये हैरानगी की बात है कि अलग से जो है ना उसे सप्लीमेंट्री बिल का नाम देकर जो है ना उसे पेश किया गया। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, पार्लियामेंट के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा को बुलाकर सियासी तकरीरें कर कर जस्टिस बंदयाल को, चीफ जस्टिस बंदयाल को मैसेज देने की कोशिश की गई। यानी कि यहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा बैठे थे और साथ ही जो थे आसिफ अली जरदारी साहब खड़े थे, और आसिफ अली जरदारी साहब ने तकरीर करते हुए कहा, तो क्या हुआ जो कोर्ट नोटिस दे देगी, एक और नोटिस जो है ना वो हम रिसीव कर लेंगे। मतलब मैं उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा के एक्सप्रेशंस को देख रहा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा इसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा सपाट चेहरे के साथ बैठे रहे और बैठकर या आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ देखते रहे या नजरें झुका के बैठे रहे, शायद कुछ देख रहे थे, पढ़ रहे थे, या जो उन्होंने बोलना था उसको रिवाज कर रहे थे। इसके अलावा वो सुम्मुन, मैं अब क्या कहूँ, मोहतरम जो है ना वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं, जो है ना वो काबिल एहतराम है, मैं उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नाज़रीन किराम वो खामोश बैठे रहे और उनके साथ खड़े होकर जस्टिस काजी फायज के साथ बैठकर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नोटिस मिला तो देख लेंगे। अब नाज़रीन किराम प्लान सुने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मामले को ले गए 13 अप्रैल तक, और 13 अप्रैल तक इन्होंने कहा कि अब देखते हैं कि 11 अप्रैल को जो है ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया बिल को, देखते हैं कि 11 अप्रैल को चीफ जस्टिस बंदयाल जो हैं वो क्या रिएक्शन देते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त इस पे गिला कर रहे हैं कि रात 12 बजे अदालतें क्यों नहीं खुली। 12 बजे अदालतें खुलनी चाहिए थी, जैसे इमरान खान के टाइम पे खुली थी, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करने के लिए। तब तो यार इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी खुल गई थी, हमारे बड़े मोहतरम चीफ जस्टिस सतरा मुनल्ला साहब होते थे तब वहाँ पर। आजकल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और आजकल वो जो है ना वो पॉलिटिकल मामलात के अंदर बिल्कुल इस चीज़ के जो है ना वो हामी नहीं है कि पॉलिटिकल मामलात में घुसा जाए, लेकिन उस रात उन्होंने भी जो है ना वो अदालत खोल ली थी। हमारे दोस्तों की ख्वाहिश है कि उसी तरह से रात 12 बजे अदालतें खुलें, खैर वो खुलती नहीं है, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए नाज़रीन किराम, तब मामला और था, 12 जजेस से बात हुई थी, प्रेशराइज किया गया था उमर अता बंदयाल को इस तरह से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब किस तरह से चैनल पे क्लिप्स चलवाए गए, फौजी गाड़ियाँ मूव करती दिखाई गई, मार्शल लॉ की चाप सुनाई दी गई, इस तरह की चीज़ें की गई, तो इस तरह अब ये माहौल नहीं है। लेकिन जो लोग चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जानते हैं, जो लोग जस्टिस बंदयाल को जानते हैं, उन्हें पता है कि वो कितने काम होकर डिसीजन लेते हैं। हमारी इत्तलात ये है कि नाज़रीन किराम, सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
और ये मैं नहीं कह रहा, उनके जो चेले चपाड़े हैं ना वो भी कह रहे हैं कि सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रिपोर्ट जमा करवाने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसमें वो वाज़े तौर पे बताने जा रहा है कि फंड्स नहीं मिले। अब यहां पर ना ये टेस्टर लगा रहे हैं, ये चीफ जस्टिस बंदयाल को टेस्टर लगा रहे हैं कि चीफ जस्टिस बंदयाल आगे क्या करते हैं। क्या वो काजी फायज ईसा की मौजूदगी में की गई तकरीरों का प्रेशर लेते हैं? क्या वो सोशल मीडिया पर की गई तनकीद का प्रेशर लेते हैं, या कल से तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज शुरू कर देते हैं? हमारी इत्तलात ये है नाज़रीन किराम कि कल अगर कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं आया, मिसाल के तौर पर जी चीफ अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ या कबीना के खिलाफ अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं भी होती तो प्रोसेस का आगाज शुरू हो जाएगा, यानी कि उस तरफ मामला जाना शुरू हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे अगर इन्होंने फंड्स जारी नहीं किए तो इनके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। अब देखिए कि इन्होंने प्लान क्या कर रखा है, ये तो पूरा अब खुर्रम दस्तगीर साहब के जो वालिद मोहतरम थे वो फातिमा जना के हवाले से बड़े जाने जाते हैं कि जिस तरह से तनकीद क्या करते थे। एक वाक़या भी उन पर मशहूर है, मैं खैर छोड़ देता हूँ उस वाक़े को, जो है ना वो मेरी जो है ना वो मैं ज़बान इजाज़त नहीं देती, ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं आपको सुना सकूँ। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं हाँ हम देंगे, अगस्त के अंदर फ़ंड्स देंगे और अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस होंगे, बिल्कुल फ़ंड्स देंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट मैटर नहीं करती, चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने मेरे ख्याल से जो है ना वो ये गलती की है कि हमने ये किया है। अब नाज़रीन किराम अगली एक और मामला ये है कि आज सदर को भी सीधे हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इतने हौसले बढ़ गए हैं। अब ये देखना पड़ेगा काजी फायज ईसा साहब की मौजूदगी से ये हौसला बढ़ा, ये क्या हुआ है? यानी कि देखें ना, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो खत लिख रहे हैं और कह रहे हैं जी सदर का क्या इख्तियार है तारीख देने में, ये इलेक्शन कमीशन की रेट को कमजोर करने के मुतरादिफ है। सदर कैसे तारीख दे सकता है? सदर को तो तारीख देने का कोई इख्तियार ही नहीं है, सदर तो बिल्कुल तारीख नहीं दे सकता। तो नाज़रीन किराम अर्ज ये है कि ये वो इख्तियार कौमी असम्बली से और स्पीकर से और सेनेट से मांग रहे हैं और कह रहे हैं जी हम तारीखों को आगे लेकर जा सकें। और सिकंदर सुल्तान राजा डटे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आती शायद सिकंदर सुल्तान राजा क्या करना चाहते हैं, उन्हें क्यों समझ नहीं आ रही है। उन्होंने फैसला कर लिया कि ठीक है मेरे ऊपर जो ठप्पा लगना था लग गया, अब मुझे जो है ना वो एंड लेवल तक जाना चाहिए। अगली बात यह है कि नाज़रीन किराम इलेक्शन एक्ट 57(1) और 58 के अंदर ये तरमीम का जो है ना वो पूरा प्लान करके बैठे हैं। यानी कि इलेक्शन एक्ट 57(1) और 58 में जो है वो जो है ना वो बिल्कुल तब्दीली भी हो रही है, और उस तरमीम के ज़रिए जो है ना वो इलेक्शन एक्ट को तब्दील कर दिया जाएगा और इख्तियार जो है वो वाकई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो दिया जा रहा है। अफसोस की बात पता क्या है, देखिए मैं बार बार आज के वाक़े का जिक्र कर रहा हूँ कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जिन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को बहन की गाली दी थी, ऑन रिकॉर्ड है, फुटेजेस आ चुकी हैं, जिन्होंने मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को बहन की गाली दी और वो वीडियो वायरल हो गई, वही मुर्तज़ा जावेद अब्बासी आज नाज़रीन किराम जो काजी फायज ईसा को डेस्क बजा बजा कर दाद देते रहे, काजी फायज ईसा के वालिद के लिए भी डेस्क बजा बजा के तारीफ़ें करते रहे। तो इन्हें देखना होगा कि ये कहानी को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, किस मोड़ पर लेकर जाना चाहते हैं, किस तरफ जो है ना वो मामलात को लेकर जाना चाहते हैं। तो एक मामला जो है ना वो नाज़रीन किराम जो है ना वो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो खैर जरदारी साहब ने आज ये भी कहा है कि पेड वर्कर्स हैं, पेड कैंपेन्स हैं, पेड जर्नलिस्ट हैं। अल्लाह की शान जरदारी साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के पेड, ये इसी गुमान में रहिए। आज खैर इन्होंने एक सरेंडर भी किया है कि कहा है कि इमरान खान से जो है ना वो मुज़ाकरात करें। तो न्यूज़ ऑफ द आवर ये है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है और तौहीन अदालत की कार्रवाई शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अब शुरू हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।